Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know for our exam हम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे. उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम साइंस के पीवाई के क्वेश्चन पर ही डिस्कशन करने वाले हैं. तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है अ बॉडी ऑफ मास 5 kg. ये एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है. वो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. यानी कि किसी बॉडी का जो मास है वो है आपका 5 kg. ठीक है. और वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड. इफ इट्स वेलोसिटी इज डबल, अगर उसकी वेलोसिटी डबल होगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. तो जो क्वेश्चन में गिवन है वो है मास 5 kg, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड. तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे. फॉर्मूला आप सबको पता है, हाफ mv². तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि कैसे निकालेंगे, तो हाफ मास कितना है 5 और वेलोसिटी कितनी है 10, 10 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 100 और तब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 250 जूल. ठीक है. तो ये हो जाएगा 2 5 10 0 0 और 5 5 25 0 250 जूल. ठीक है. अब इन्होंने कहा है कि वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी इज डबल, अगर वेलोसिटी डबल है इट मींस हमें नई वेलोसिटी क्या है कैलकुलेट करनी होगी. तो नई वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, v2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू v1. तो दैट विल बी v1 कितना है 10 है, तो ये आ जाएगा आपका v2 20. तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे. सेम हाफ mv², वैल्यू पुट करेंगे हाफ इंटू मास कितना है 5 है. ठीक है. वेलोसिटी कितनी आ गई v2, दैट इज 20 का स्क्वायर. ठीक है. ये हो जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 20 का स्क्वायर 400. और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000 जूल. ठीक है. क्लियर है. तो इसमें 250 जूल नहीं, 500 जूल नहीं, 1000 जूल जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. क्लियर है. आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. कि कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर. आप सभी जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे में के तापमान पर तरल अवस्था में होती है. तो आप सभी जानते होंगे कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं. लेकिन देयर इज एन सॉरी, हार्ड भी होते हैं और देयर इज एन एक्सेप्शन, मेटल सॉफ्ट भी है. ठीक है. वहीं अगर बात करें कि जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं. ठीक है. बट देयर इज एक्सेप्शन. मेटल की बात करें तो कौन आता है, दैट इज मरकरी. अगर इन्होंने पूछा नॉन मेटल, तो नॉन मेटल्स भी जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं. बट देयर इज एक्सेप्शन, दैट इज ब्रोमीन. तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि कैसा होता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर. क्लियर है. तो मेटल में हम देखते हैं, अगर मैं मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी की बात करूं तो मेटल्स भी जनरली सॉलिड होते हैं बट उनमें भी एक्सेप्शन है, दैट इज मरकरी. और नॉन मेटल में भी एक्सेप्शन है, दैट इज ब्रोमीन. मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं. ठीक है. और देयर इज एक्सेप्शन, सॉफ्ट मेटल भी है. तो जो एक्सेप्शन है वो आपको ध्यान रखने हैं, वहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो आयोडीन नहीं, ब्रोमीन जो है, जो बी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा सही आंसर. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, की किस विटामिन की कमी से लीड्स टू अ डिसीजेस, की एक बीमारी होती है जिसे हम चिलियोसिस कहते हैं. चिलियोसिस में क्या होता है कि माउथ के अंदर, माउथ के कॉर्नर्स के अंदर क्रैकिंग आ जाते हैं, यानी फटना शुरू हो जाते हैं. तो वो किस विटामिन की कमी से होते हैं. ठीक है. तो वो किस विटामिन की कमी से होते हैं, विटामिन B1, B2, B6 या फिर B12. तो वो कौन सा विटामिन की कमी से होते हैं, वो होते हैं राइबोफ्लेविन की कमी के वजह से. राइबोफ्लेविन किसका नाम है, किसका नेम है, विटामिन B2 की कमी से होता है, विटामिन B2. तो विटामिन B1 नहीं, B2 इज द करेक्ट आंसर. तो कौन से विटामिन की कमी से, विटामिन B2 की कमी से कौन सी डिसीज होती है, चिलियोसिस. तो आपको ध्यान रखना है कौन सा विटामिन, विटामिन B2 जिसका नाम है राइबोफ्लेविन. आगे बढ़ते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. की ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है. तो ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2. तो कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सी, ऑक्सी
क्लोराइड। ठीक है, जो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, और इसे हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी के नाम से भी जानते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और ये कैसा होता है, ये एक वाइट पाउडर होता है और इसे हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सही है, हाइड्रोक्साइड गलत, और सोडियम बाइकार्बोनेट गलत। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। ये एक वाइट पाउडर है और इसे हम और क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। तो इसके लिए आपको इतना जानना ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर फेसिंग ईच अदर, कि एक वस्तु को एक दूसरे के सामने रखे दो पैरेलल मिरर के बीच में रखा जाता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है किस किस के बीच में, दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में जिनका फेस एक दूसरे के तरफ है, फेसिंग ईच अदर। तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होंगी वो होंगी इनफाइनाइट। कितनी होंगी, इनफाइनाइट। तो पहला है 2 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, इनफाइनाइट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल, की कौन सा सेल ऑर्गेनल ऐसा है जिसके पास क्या होता है, कंटेन इट्स ऑन डीएनए एंड राइबोसोम, जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। तो लाइसोसोम, लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, लाइसोसोम नहीं है, गोल्जी अपार्टस भी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, अगर बात करूं मैं किस किस की, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, तो ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल हैं। कैसे हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल का मतलब क्या है, कि ये खुद का डीएनए क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, और इनके पास क्या होते हैं, खुद के राइबोसोम होते हैं। तो कंटेन इट्स ऑन डीएनए एंड राइबोसोम, और राइबोसोम होते हैं 70S टाइप। तो लाइसोसोम भी नहीं, गोल्जी अपार्टस भी नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द SI यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस एज। तो कैलोरीफिक वैल्यू की SI यूनिट आपको बतानी है, जूल नहीं होती है, कैलोरी नहीं होती है, किलो जूल पर किलोग्राम। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज बाय द कंप्लीट कंबक्शन। कैलोरीफिक वैल्यू, तो इसमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है जी, कैलोरीफिक वैल्यू को हम क्या डिफाइन करते हैं, कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिलीज होती है बाय कंप्लीट कंबक्शन ऑफ, एग्जैक्टली रिलीज बाय कंप्लीट कंबक्शन, रिलीज बाय कंप्लीट कंबक्शन ऑफ एग्जैक्टली 1 kg ऑफ अ फ्यूल। देखो, अगर डेफिनेशन नहीं ध्यान रखनी तो सिंपल आपको ध्यान रखना है, कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल्स टू, कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल्स टू हीट प्रोड्यूस या हीट प्रोड्यूस और अपॉन मास ऑफ फ्यूल। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो SI यूनिट है वो भी किलो जूल पर केजी। ठीक है, किलो जूल पर केजी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओके, ब्रास इज एन अलॉय कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। बताना है कि इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि जो ब्रास है वो एक मिक्स धातु है, तो जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं शामिल होती है। कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड निकल एंड जिंक एंड टिन। सब में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। अगर मैं बात करूं किसकी, कॉपर एंड जिंक की, तो ये क्या है, कॉपर एंड जिंक, ये सारे हमें मेटल गिवन है। हमें इसमें किसका बताना है, ब्रास का बताना है। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, की जो ब्रास है वो किस मेटल का एलॉय है। तो कॉपर एंड टिन ये किसका है एलॉय, ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कॉपर एंड जिंक दैट इज ब्रास। तो यही क्वेश्चन में पूछा था, तो बी ऑप्शन क्या हो गया आपका यहाँ सही आंसर। ठीक है, एक होता है आपका आयरन एंड कार्बन। ठीक है, अगर मैं बात करूं आयरन एंड कार्बन, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो आयरन एंड कार्बन जो है ये मेट, इसके आपको बताना है कि कौन सा एलॉय है। तो स्टील का पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि ब्रास क्या है, एक मिक्स धातु है। ठीक है, ब्रास एक एलॉय है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं शामिल होती हैं। पूछ लिया था कि कौन सी धातुएं शामिल होती हैं। तो स्टील भी क्या है, एक एलॉय है। कौन कौन सी धातुएं शामिल है ये आपको पता होना चाहिए। एक और आता है लेड और टिन, लेड एंड टिन, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसे हम सॉल्डर, क्लियर है। ठीक है, जिसे किस लिए यूज करते हैं, सोल्डर के लिए। एक और आपने देखा होगा जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। तो कार्बन, जिंक एंड निकल, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कार्बन, जिंक एंड निकल, तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं जर्मन सिल्वर। इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, जर्मन सिल्वर। तो हमसे क्वेश्चन में ब्रास का पूछा था, वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन ह्यूमन बींग्स, की ह्यूमन बींग्स में जो प्रोसेस होता है फूड के डाइजेशन का, ठीक है, इज कंप्लीटेड इन विच पार्ट। तो वो किस पार्ट में जाकर कंप्लीट होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर कंप्लीट होता है, यानी कि छोटी आंत में जाकर। तो पहला है स्टमक में, नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं। ईसोफेगस, जिसे फूड पाइप कहते हैं, तो ईसोफेगस में नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम छोटी आंत के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया। की जो साउंड वेव है वो किस मीडिया में ट्रैवल नहीं करती। तो स्टील, वाटर, हाइड्रोजन गैस। तो वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। तो जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन कंट्रोल द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फोस्फेट इन द ह्यूमन ब्लड। कि इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है, ठीक है, कौन सा हार्मोन ऐसा है जो ह्यूमन बॉडी में, या फिर कह सकते हैं कि ह्यूमन ब्लड में कैल्शियम और फोस्फेट के स्तर यानी कि लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो थायरॉक्सिन है, पैराथायरॉयड है, इंसुलिन है, या एड्रेनल है। तो वो कौन सा हार्मोन होता है, वो होता है पैराथायरॉयड हार्मोन। तो लेट्स सी, इसे डिटेल में देखेंगे। पैराथायरॉयड हार्मोन जो रिलीज कहाँ से होता है, तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसका फंक्शन क्या होता है कि ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। रक्त में क्या करता है, कैल्शियम बढ़ा, कैल्शियम का जो लेवल है वो बढ़ा देता है। तो इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। अब कैसे बढ़ाता है वो देख लेते हैं। तो स्टिमुलेट बोन टू रिलीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट, की हड्डियों से कैल्शियम और फॉस्फेट क्या करता है, निकलवाता है। आफ्टर दैट कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंटेंस टाइम में क्या होता है, इंक्रीज होता है। कि आंतों में जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ाता है, किसके साथ, विद विटामिन डी के साथ। ठीक है, रिड्यूस कैल्शियम लॉस इन यूरिन, यानी कि यूरिन में जो कैल्शियम की हानि को क्या करता है, कम करता है। और आफ्टर दैट फॉस्फेट को बढ़ा देता है, एक्सक्रीशन बाय किडनी, यानी कि किडनी से फॉस्फेट जो है वो बाहर निकलता है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। और जो शॉर्ट ट्रिक है वो है आपकी पीटीएच, यानी कि पुल कैल्शियम फ्रॉम बोन। तो ये कौन करता है, ये करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। बाकी के भी देख लेते हैं। बाकी के में जो जैसे विटामिन डी है, जिसे हम
कोलेस्टेरॉल कहते हैं, ये किसके साथ काम करता है? पीटीएच के साथ मिलकर ये काम करता है, यानी कि पैराथायराइड हार्मोन के साथ मिलकर काम करता है। ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन यानी कि भोजन से कैल्शियम का क्या करता है? एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। इंक्रीज फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम फूड, यानी कि भोजन से फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम और फॉस्फेट को डाइजेस्ट करता है। कैल्सीटोनिन जो प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड के थ्रू, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है? यानी कि रक्त में रक्त में क्या करता है? यानी कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है? लोअर करता है, यानी कि कम कर देता है। ठीक है। आफ्टर दैट इसे आप ध्यान रखिएगा, कैल्सीटोनिन, कैल्सी का मतलब कट कर रहा है कैल्शियम को, विटामिन डी, डी का मतलब है कि कैल्शियम और फॉस्फेट को डाइजेस्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन? तो आप सभी जानते हैं जो केमिकल फॉर्मूला है ये होता है Fe2O3.XH2O। तो पहला है FeO नहीं, Fe3O4 नहीं, तो जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर। केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया। आगे बढ़ते हैं, अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। कि एक व्यक्ति दूर की एक व्यक्ति ऐसा है जो दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं या दूर की जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट नहीं देख पाता है, लेकिन जो उसके नियर बाय ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो पास की जो वस्तुओं को वो स्पष्ट देख सकता है। तो इसे दोष को दूर करने के लिए, इसे करेक्ट करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए? ठीक है। तो सबसे पहले ये बता देते हैं कि जो ऐसा पर्सन जिसे दूर की वस्तु जो है वो ठीक से नहीं देख पा रहा, दूर की जो ऑब्जेक्ट है वो स्पष्ट नहीं देख पाता और पास की देख पाता है, तो उसे कहते हैं मायोपिया, यानी कि नियर साइटेडनेस। ठीक है, क्या कहते हैं? मायोपिया यानी कि नियर साइटेडनेस। तो इसमें जो कौन सा लेंस यूज होगा? इसमें डाइवर्जिंग लेंस या कह सकते हैं, इसे करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस को यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस का। कौन से लेंस का? कॉनकेव लेंस, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस नहीं, सिलेंड्रिकल लेंस नहीं, बाइफोकल लेंस नहीं, कॉनकेव लेंस, जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, की इनमें से कौन सा प्लांट ऐसा है जो रिप्रोड्यूस होता है स्पोर्स के थ्रू रेदर देन सीड? तो मस्टर्ड तो नहीं होता, ठीक है, कोरिएंडर भी नहीं है, वीट भी नहीं है, कौन है? फर्न। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिच ऑफ अ साउंड वेव, बहुत बार क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, किस पर डिपेंड करती है? यानी कि किसी ध्वनि तरंग का पिच मुख्य रूप से उसकी किस विशेषता पर? तो वो करता है फ्रीक्वेंसी। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आपको पुरानी वीडियोस देखनी होगी। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड नहीं, फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आफ्टर दैट ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, लिटमस सॉल्यूशन एक नेचुरल इंडिकेटर है, तो एक्सट्रैक्ट कहाँ से होता है? ये एक्सट्रैक्ट होता है लाइकन से, जो कौन से डिवीजन से बिलोंग करता है? थैलोफाइटा। तो एल्गे नहीं, लाइकन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, बॉडी में मतलब क्वेश्चन में पूछ लिया कि विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का कौन सा अंग बाइल जूस का उत्पादन करता है? ठीक है, और जो कि स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। तो वो कौन सा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का जो बाइल प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है? दैट इज लीवर। तो पैनक्रियास नहीं, लीवर जो है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल, ठीक है, कि यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, हाफ होगा, 1/4? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंस, की कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जो कि यूज होता है कहाँ? इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचस्टिक, मैचस्टिक यानी कि माचिस को बनाने के लिए कौन सा केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं? तो रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस नहीं, सोडियम नहीं, पोटेशियम नहीं, तो कौन सा केमिकल सब्सटेंस यूज किया जाता है? तो रेड फॉस्फोरस का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप यूपी टेट, सी टेट या कोई भी अदर टेट देना चाहते हैं और आपको उसके लिए साइंस के नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर लिमिटेड ऑफर है अभी, तो जो आपको नोट्स हैं वो आपको ₹49 में मिल जाएंगे, जिसे आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी
5 साल है तो सिर्फ 49 में आप उन नोट्स को जाकर ले सकते हैं। उसके लिए आपको टॉपर्स टारगेट एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करनी होगी, ठीक है, तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो नोट्स हैं ये एनसीईआरटी पर बेस्ड है, आपको सभी एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट बेटर करने हैं तो भी आप इन नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर डायरेक्टली कन्वर्ट होता है सॉलिड आइस में बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं? डिपोजिशन। सब्लिमेशन नहीं होता, कंडेंसेशन नहीं, इवेपोरेशन नहीं, तो डिपोजिशन। ये चारों प्रोसेस आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इसमें जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।